हेलो स्टूडेंट, हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से हम दो प्रिज्म का यूज़ करके डेविएशन पा सकते हैं बिना डिस्पर्शन के, यानी कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, जिसे हम कहते थे एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रिज्म्स। आज हम देखेंगे किस तरह से हम दो प्रिज्म्स को कंबाइन करके बना सकते हैं क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, यानी हमें मिलेगा डिस्पर्शन बट बिना डेविएशन के, दैट इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्रिज्म्स हैं। लेट्स से ये हमारा एक प्रिज्म है और हमारे पास एक दूसरा प्रिज्म है। जनरली हम इसे क्राउन ग्लास रखते हैं और ये होता है फ्लिंट ग्लास। नाउ जब वाइट लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो हमें पता है कि ये जो वाइट लाइट है ये हमारी वाइट लाइट है। नाउ ये वाइट लाइट जब एंटर करेगी तो हमें पता है कि ये जो लाइट है इसे सीधी जानी चाहिए, स्ट्रेट, बट नहीं जाती है क्योंकि हमें पता है कि जब मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगा। सो लेट्स से कि यहाँ से आपको मिला रेड कलर, यहाँ से आपको मिला येलो कलर और यहाँ से लेट्स से आपको मिला वॉयलेट कलर। सो ये आपकी रेड कलर है, ये आपकी वॉयलेट कलर है और ये सेंटर में जो है ये आपकी येलो कलर है। नाउ जब ये सेकेंड प्रिज्म से पास होंगे तब क्या होगा? सेकेंड प्रिज्म से पास होने के बाद हमने इन प्रिज्म्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है, कुछ इस तरह से सेट किया है कि यहाँ से जब ये लाइट बाहर आएगी तो वॉयलेट ऊपर होगा और रेड जो है वो नीचे होगा और सेंटर में आपके पास होगा येलो कलर। ना जैसे कि आपको दिख रहा है कि येलो कलर जो बाहर आ रही है लाइट वो आपकी ओरिजिनल पाथ के एग्जैक्टली पैरेलल है, राइट? यानी कि आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो डेविएट नहीं हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर कलर्ड पैटर्न मिल रहा है, यानी आपने डिस्पोर्शन करा दिया है और वही हमारा आज का टॉपिक है। नाउ मान लेते हैं कि ये आपका एंगल है ए और मान लेते हैं कि ये जो है एंगल है ए डैश। सो हम दो फॉर्मूले लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। हमें पता है कि डेविएशन मीन कलर का यानी येलो कलर का क्या होगा, ए इंटू म्यू वाई माइनस वन फर्स्ट प्रिज्म के लिए, एंड सेकेंड प्रिज्म के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन। जो भी फर्स्ट प्रिज्म के लिए हम लिखेंगे नॉर्मल लिखेंगे और जो सेकेंड प्रिज्म के लिए लिखेंगे उन्हें हम डैश में रिप्रेजेंट करेंगे। ना हमें पता है कि यहाँ डेविएशन नहीं है, यानी आपकी जो नेट डेविएशन है वो होनी चाहिए 0। सो फॉर नो डेविएशन जो फर्स्ट आपकी प्रिज्म है और जो सेकेंड प्रिज्म है उन दोनों की डेविएशन का जो समेशन है उसका वैल्यू होना चाहिए 0। देखते हैं आगे। सो अगर हमें डेल्टा वाई और डेल्टा वाई डैश की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो हमें क्या पता चलेगा? वी विल नो कि a इंटू म्यू माइनस वन प्लस a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन विल बी इक्वल टू 0। सो अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें टर्म्स को तो आपको एक रेशियो मिलेगा a डैश अपॉन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन। आपको सिर्फ इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना है तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ये कंडीशन है डिस्पर्शन की विदाउट डेविएशन, यानी कि अगर आपको चाहिए डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा जो नेट डिस्पर्शन होगा, देखिए फर्स्ट प्रिज्म कुछ डिस्पोज कर रहा है, उसके कुछ एंगुलर डिस्पर्शन होगी और इसकी भी कुछ एंगुलर डिस्पर्शन होगी, तो दोनों की जो नेट एंगुलर डिस्पर्शन है वो हमें फाइंड करना है। देखते हैं द नेट डिस्पर्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट एज डेल्टा। तो हमें पता है कि फर्स्ट के लिए जो डिस्पर्शन की वैल्यू होगी हम पहले कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होगी a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर
प्लस ए डैश, ये फर्स्ट प्रिज्म के लिए है और ये हमारा सेकेंड प्रिज्म के लिए है। सो लेट्स सी, हमें पता है कि इन दोनों टर्म में से अगर हम ए कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश अपॉन ए इन द ब्रैकेट म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। नाउ ए डैश अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है इक्वेशन 1 में, सो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस, चूँकि यहाँ पर माइनस साइन है, म्यू वाई माइनस 1 अपॉन यहाँ पर है म्यू वाई डैश माइनस 1। ये इक्वेशन एज इट इज होगा यहाँ पर टर्म म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन में, ए म्यू वाई माइनस 1। अब हमने इस टर्म में से कॉमन लिया, यानी इसके डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ेगा म्यू वाई माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। अब ये जो रेशो आपको दिख रही है, ये रेशो रिप्रेजेंट करता है डिस्पर्सिव पावर फर्स्ट प्रिज्म के लिए, और ये जो रेशो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्पर्सिव पावर सेकेंड प्रिज्म के लिए। सो अगर हम उनसे लिखें, और अगर आपको ये दिखे ये जो टर्म है, ये टर्म की वैल्यू क्या है आपकी, डेल्टा वाई, तो इधर में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, यानी डिस्पर्सिव पावर फर्स्ट प्रिज्म की और डिस्पर्सिव पावर सेकेंड प्रिज्म की, और ये वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। सो डेल्टा वाई इन द ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये आपकी वैल्यू होगी नेट डिस्पोर्शन की। ना लेट्स से कि अगर डिस्पोर्सिव पावर सेकेंड की ज़्यादा है तो ये जो डिफरेंस है ये आपको नेगेटिव मिलेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स आपकी डिस्पोर्शन की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। उसका मीनिंग क्या होगा, डिस्पोर्शन की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है रेड अबव एंड वॉयलेट बिलो का, वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा रेड बिलो रेड एंड अबव आपको मिलेगा वॉयलेट, और ये रेस जो अंदर से ट्रैवल होके जा रही थी। अच्छा, सो जिस तरह से हमने एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन डिफाइन किया था, उसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। लेट्स से क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ two prisms in which there is dispersion without deviation। विदाउट डेविएशन का मतलब है कि जो मीन कलर येलो कलर है वो एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल होनी चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमैटिक मीन्स आपको कलर्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से हम दो प्रिज्म्स को इस तरह से कंबाइन कर सकें कि हमें डिस्पोर्शन मिले बट विदाउट डेविएशन। उसके लिए हमने कंडीशन भी डिराइव की, और हमने ये भी देखा कि जो नेट डिस्पोर्शन की वैल्यू होगी वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और हमने डिफाइन किया क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। थैंक यू।